हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर। ऐसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। यदि आप क्लास 10th और 12th में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि मैंने बताया था, जिस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला था कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसको जरूर पढ़ लेना। मैंने बताया था, तो उस पर कमेंट भी आया था कि भैया बताओ इसको, ठीक है। तो इसलिए अभिक्रिया की आणविकता और कोटि एक बार मैं बता रखा हूँ, फिर भी आज मैं बताऊँगा बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप एंड तक देखते हैं तो 100% कहूँगा, और आप भी कहेंगे कि भैया ऐसा इतना आसान भी होता है, ठीक है। तो जरूर देखिएगा। देखिए, पहली बात तो जो अभिक्रिया की जो बताऊंगा आणविकता, इसका सेम उल्टा होगा अभिक्रिया की कोटि। इस बात को आप ध्यान रखना। अभिक्रिया की जो आणविकता बताऊंगा उसका सेम उल्टा क्या रहेगा, अभिक्रिया की कोटि रहेगा। तो अभिक्रिया की आणविकता ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद अभिक्रिया की कोटि उसका उल्टा रहेगा। दोनों बताऊंगा, लेकिन देखिए अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो शून्य नहीं होती है, पहला चीज़। और अभिक्रिया की कोटि जो है शून्य हो सकता है, पहला क्लियर है। अभिक्रिया की जो आणविकता होता है, लिखते चलो ना, थोड़ा लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखो, अभिक्रिया की आणविकता क्या बोला मैंने, आणविकता शून्य नहीं होती, नहीं हो सकती है ना। और जो अभिक्रिया की कोटि है यह शून्य हो सकता है। लिख दो तुरंत, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, ठीक है ना। अभिक्रिया की आणविकता आपका क्लियर हुआ कि थोड़ा, कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो शून्य नहीं हो सकती, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, पहला क्लियर। अब देखिए, अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वह धनात्मक होती है और पूर्णांक होता है, ठीक है। लिखो, अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है, सदैव यानी कि हमेशा धनात्मक और पूर्णांक, यानी कि माइनस नहीं होता ना, होता है। क्लियर हुआ बात ना। ये क्या होता है, अभिक्रिया की आणविकता, यह हमेशा धनात्मक होता है और क्या होता है, पूर्णांक होता है। और जो अभिक्रिया की कोटि होती है यह भिन्न और ऋणात्मक होता है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, सदैव भिन्न एवं ऋणात्मक होता है। क्लियर, एकदम सेम उल्टा बता रहा हूं। और जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, अभिक्रिया की आणविकता उसकी क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। अभिक्रिया की जो आणविकता है उसकी क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, यानी कि उसी के की आणविकता उसकी, समझिए, अभिक्रिया की आणविकता उसकी क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। क्या होता है अभिक्रिया की आणविकता, उसकी क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। क्लियर हुआ ये बात। अब इसका देखो उल्टा कर दो, अभिक्रिया की जो आणविकता यानी कि अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा, प्रयोग द्वारा। और अभिक्रिया की आणविकता क्या था आपका, उसकी क्रिया विधि द्वारा। अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्लियर, दोनों क्लियर हुआ ना भाई। एक और लिख लो, हो जाएगा आपका पूरा। लिख लो, अभिक्रिया में भाग देने वाले अणुओं या भाग लेने वाले अभिकारकों, भाग लेने
वाले अभिकारकों, क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो आणविकता का परिभाषा भी आ गया, कहलाती है। अब इसका सेम उल्टा रहेगा कि अभिक्रिया का जो वेग को प्रभावित, लिखिए इसमें, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले, अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आई होप कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 4 पॉइंट हमने बताया, ठीक है। पहला है अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, शून्य नहीं हो सकती, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। दूसरा मैंने बताया, देखो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट, 1 मिनट थोड़ा मैं जूम इन करूँ, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो सदैव धनात्मक और पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन कोटि नहीं होता। इसमें होता है जो आणविकता होता है वह उसी के क्रियाविधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, और बल्कि ये प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। तीसरा क्लियर। अगला है अभिक्रिया के भाग लेने वाले अभिकारकों अणुओं की संख्या क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और सेम उल्टा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आई होप कि आपको 4 जो डिफरेंट थे चारों समझ में आए होंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर, जाओ पढ़ो, बाय।